जो कल तक सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी को मंदबुद्धि बताते थे कि वो आए बाएं साएं बोलते हैं। सोचिए, पिछले 6 महीने से लेकर 1 साल के भीतर राहुल गांधी की कही हुई एक एक बात सच साबित हुई है। पहले कोरोना काल को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, और अब देखिए अडानी मामले को लेकर जो तस्वीर लहराई गई थी उसका कच्चा चिट्ठा तो खुल गया है। क्योंकि जिस पूरी की पूरी संस्था पर जिम्मेदारी होती है अर्थव्यवस्था को लेकर नीति बनाने की और नियम बनाने की, वो भी पूरी तरीके से अडानी के हाथ में खड़ी हुई थी। यानी कि सेबी की चेयरमैन को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने हर किसी को सन्न कर दिया। लेकिन आज आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस एक बड़ी खबर दिखाने जा रहा है जो शायद अब तक आपने किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं देखी होगी। हम आपको एक एक सबूत दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि सेबी की चेयरमैन माधवीपुरी कहती हैं कि दरअसल प्रवर्तन की तरफ से यानी ईडी की तरफ से हिंडनबर्ग को एक नोटिस थमाया गया था और उसके एवज में, उसके जवाब देने के एवज में अब वो सेबी की छवि खराब करने पर तुल गया है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ये सब झूठ है तो माधवीपुरी को आगे आकर इसे सच बताना होगा कि क्या वाकई उनका अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। आज मैं दिखाऊंगा केवल वही नहीं सबूत, इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर यह है कि पूरी तरह से अडानी के सामने कैसे मेहरबान थी सरकार। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की ये खबर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद और बड़ी हो गई है, क्योंकि आज जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहीं भी नहीं लिखा। जो हम दिखाएंगे आज आपको, आप उसे देखकर समझ जाएंगे कि 10 साल के भीतर एक ऐसे उद्योगपति जिन्हें चंद लोग जानते थे आज पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। अडानी ने 10 साल में ऐसा क्या कर डाला जिसकी वजह से अडानी सबसे अमीर शख्सियत में शुमार हो गए। क्या सरकार वाकई मेहरबान थी? आरोप तो लगते रहे, लेकिन सच्चाई दिखाने जा रहा हूं। दरअसल माधवीपुरी आई हैं, उन्होंने कहा कि उनकी छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। मैं उसको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी का एक छोटा सा बयान दिखाने जा रहा हूं। वो बयान देखिए। ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, ये पुराना है, पिछले साल का है, 2023 का, मार्च 2023 का। इसमें प्रियंका गांधी लिखती हैं, इसलिए पुराना बयान आपको दिखा रहा हूं क्योंकि इसी के साथ शुरू होगी कहानी। इन्हीं सवालों के लिए राहुल गांधी जी पर हमला किया जा रहा है। जनता द्वारा चुने हुए जनसेवक ने जनता की तरफ से सवाल पूछे तो अडानी सेवक ने जनसेवक की आवाज दबाने की साजिश रच डाली। लेकिन जनता की आवाज दबाई नहीं जा सकती, ये सवाल अब देश भर में गूंजेंगे और जवाब देना होगा। याद करिएगा, चुनाव के दौरान तो खुद मोदी जी आ गए थे, कह रहे थे कि अब अडानी और अंबानी पर नहीं बोलते राहुल गांधी, क्या टेम्पो बराबर का पैसा पहुंचा है, और खुद अपनी पोल खोल रहे थे। क्योंकि फिर देश की जनता ने पूछना शुरू किया कि राहुल गांधी के बारे में बाद में पहले, लेकिन बताइए क्या आपको टेम्पो बराबर का पैसा पहुंचाया जा रहा था जो इतने दिनों से आप शान चल रहे थे। खैर, मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा। जनता ने, देश की जनता ने लोकसभा चुनाव में जवाब दे दिया है कि कौन किसके साथ कितना खड़ा है। खैर, इस तस्वीर के साथ साथ, इस वीडियो के साथ साथ पहले सबसे पहले तस्वीर देखिए। ये IIFL है, यानी इंडिया इन्फोलाइन। दरअसल थोड़ी देर पहले मैंने एक खबर आपको दिखाई थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से रिलेटेड ही, जिसमें बताया गया था इंडिया इन्फोलाइन से, क्योंकि ये पूरी की ब्रोकरेज सिस्टम इससे है जुड़ा हुआ IIFL से। सेबी के चेयरमैन होने हुए कोई भी हो डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसे किसी ने ब्रोकरेज फर्म से कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। उसी के बाद आप शेयर्स की खरीद फरोख्त और तमाम हिस्सेदारी उसका कर सकते हैं। तो इसमें पहले पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है, नाम पढ़ते जाइए, क्योंकि IIFL इसके बीच में, उसी के लेटर हेड पर, उसी के जरिए इन्होंने, यानी कि माधवीपुरी और उनके पति ने, दोनों ने मिलकर अडानी में के ग्रुप में हिस्सेदारी कैसे ली, अब देखिए, समझिए। फुल नेम ऑफ क्लाइंट धवल बुच एंड माधुरीपुरी बुच, यानी कि माधुरीपुरी कौन है? सेबी की चेयरमैन, और धवल बुच उनके पति हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर भी है, डेट ऑफ बर्थ भी लिखी है दोनों की। अब आप देखिए इसमें क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वो हम नहीं करेंगे, नेशनलिटी है, सब चीज़ है। IIFL का ये पूरा का पूरी चीज़ें अब आपके सामने आ गई हैं, यानी जिसको लेकर वो दावा लगातार ही कर रही हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। उसका प्रमाण ये है कि जो खबर हिंडनबर्ग ने छापी है, रिपोर्ट छापी है, वो 100% सही साबित होती है। आप सेबी के चेयरमैन रहते हुए कदम उठाती हैं, और मानकर चलिए अगर सेबी के चेयरमैन रहते हुए नहीं भी कदम उठाया तो जरा इसकी जानकारी दीजिए, आपने सेबी के चेयरमैन रहते हुए क्या इस कंपनी से अपनी दूरी बनाई थी जो आप जिसमें जुड़ी, किया या नहीं किया? इन सवालों का जवाब देना होगा। हाल ही में एक आई थी ना, कि बहुत साल पुराना एक आया था कि RSS के साथ आप किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेंगे सरकारी कर्मचारी होते हुए, लेकिन उसे पलट दिया। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला और लाया गया था, नियम लाया गया था कि सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और टॉप पर बैठे हुए? मैं फिर कह रहा हूं, याद करिए, सेबी है क्या? सेबी एक ऐसा है जो पूरी अर्थव्यवस्था को संभालता हमारे देश की। नए नए नियम, कायदे, कानून बनाना, ये तमाम चीजें, बाजार कैसे चलेगा, शेयर मार्केट, बैंक कैसे रेगुलेट होंगी, तमाम चीजों की जिम्मेदारी है।
यानी अगर किसी फर्म किसी संस्था किसी कंपनी से सेबी का चेयरमैन खुद जुड़ा हुआ है तो समझ लीजिए वो कंपनी नेट प्रॉफिट कमाएगी ही कमाएगी, क्योंकि उसी के हिसाब से आराम से, कोई ऐसा थोड़ी ना चाहेगा उनकी कंपनी डूब जाए। वो क्या करेंगे, उसी के हिसाब से नियम कायदे कानून बनाएंगे। तो क्या ये साबित कर सकती है माधुरी बुच, ये से साबित करना हो। अब देखिए खबर जो है, एक ब्रिजमोहन यादव है, इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है, उस रिपोर्ट को आगे मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए इन्होंने कहा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हर महीने प्रकाशित की जानी चाहिए। हर बेकार व्यक्ति को ये जानना होगा कि ये सरकार कैसे हमारा पैसा लूट रही है और A+A की जेब में डाल रही है, यानी अडानी और अंबानी की। अडानी ने मुंबई में रेडियस एस्टेट नाम की कंपनी खरीदी। कंपनी दिवालिया हो गई थी। फिर उसने इसे क्यों खरीदा? क्योंकि डील में उन्हें सिर्फ 4% यानी कि 76 करोड़ का खर्च आया, 96% सस्ता। रेडियस का ऋण था 2834 करोड़ रुपए, यानी 2834 करोड़ रुपए। अडानी ने इसका केवल 4% भुगतान किया और कंपनी का अधिग्रहण किया। क्या आपने कभी ऐसी सेल देखी है जहां आपको 96% की छूट मिलती है? 1700 करोड़ के इस नुकसान की भरपाई किससे होगी, अंदाजा लगाओ। दरअसल सेबी के अंतर्गत ये सारे आते हैं, जितने भी कंपनियां होती हैं। क्या होता है इसमें, खबर देखिए, हमने इसको सर्च भी किया और ये खबर सही निकली है। ये खबर जो थी हिंदुस्तान ने भी छापी थी। ये इस खबर में देखिए, हिंदुस्तान की खबर है। पहले मैं डेट भी दिखा देता हूं, हिंदुस्तान की खबर कब छपी थी, उसी से कहानी बनेगी। ये है इसी साल 28 मई की। सोचिए, इसी साल 28 मई को ये खबर आई थी। NCLAT होता है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण होता है। यानी ये कोई कंपनी दिवालिया हो रही है, पैसा नहीं दे पा रही है, तमाम चीज़ें। उसके बाद ये, जैसे हमारी अदालत होती है ना, किसी ने कोई अपराध कर दिया तो अदालत में जाते हैं, ऐसी वित्तीय लेन देन से रिलेटेड अगर कुछ विवाद होते हैं, कंपनियों से रिलेटेड विवाद होते हैं, फिर उस कंपनी को बेचने का आता है कि अगर वो कंपनी दिवालिया हो रही है तो उसे नीलामी लगेगी, कौन उसे खरीद कर उसे फिर से, जो उसके कर्जदार हैं जिनसे पैसा लेकर वो कंपनी खड़ी हुई थी, उनके पैसे कौन चुकाएगा, ये तमाम चीज़ें यही NCLAT करती है। अब हिंदुस्तान ने एक खबर छापी थी, क्या लिखा, दिवालिया कंपनी पर अडानी का दाव, 93% हेयर कट का प्रपोजल। NCLAT की मोहर लग गई इस पर। यानी जो खबर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी वो सही है। खबर क्या है, NCLAT ने रियल्टी फर्म रेडियस एस्टेट के कर्ज समाधान के लिए अडानी गुड होम्स की तरफ से पेश प्रस्ताव को मंजूरी देने वाले आदेश को सही ठहराया। अडानी गुड होम ने इस समाधान योजना में कर्जदाताओं के लिए बकाया कर्ज का 93% नुकसान झेलने का प्रस्ताव रखा है। अब हेयर कट का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें क्या बताया गया है, NCLAT के चेयरमैन की अगुवाई वाली पीठ ने समाधान योजना की से असहमति जताने वाले 2 कर्जदाताओं की याचिकाएं खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि कर्जदाताओं की समिति ने कॉमर्शियल समझ के आधार पर प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को स्वीकृत करने वाले NCLAT के आदेश में दखल देने की कोई मंशा नहीं है। अब ये जो दी गई है जानकारी कि भैया ये तो बिका था, यानी कि एक एक करके तमाम कंपनियों का अधिग्रहण किया गया। अडानी के लिए सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखा गया। मैंने कहा ना, अभी पिछली बार भी आपने देखा जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो धड़ाम हो गए थे शेयर, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता थी कि अडानी के शेयर से लोग पैसा निकालने लगे थे, उसकी चिंता हो रही थी। अडानी के शेयर गिर रहे थे और निवेशकों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा था। इस पर ना सेबी ने कोई एक्शन बड़ा लिया था, बाद में जाकर संभाला, क्योंकि कंपनी संभालना जरूरी था। अब खुलासा हुआ है क्यों चिंता थी। चिंता इस बात की थी कि कंपनियां डूब गई तो सेबी चेयरमैन का क्या होगा। अब सवाल उठता है कि ये सब क्या सरकार की देखरेख में हो रहा था? क्या सरकार को ये पता नहीं था कि माधुरी बुच अडानी ग्रुप में हिस्सेदारी रखती हैं? अब सारा खेल खुल गया। मैं शुरुआत में कहा ना, जिस आदमी को आप मंदबुद्धि कहते रहे वो तो इस महामानव से भी ज्यादा समझदार है। नमस्कार।